हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं। अभी स्पीक इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि इज आर एम, वाज वर और शैल बी विल बी का यूज किस किस जगह पे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इज आर एम का यूज किस किस जगह पे होता है। तो देखिए, सबसे पहले इज आर एम का यूज वाक्य के अंत में नाउन हो। क्या वाक्य के अंत में नाउन हो तो वहाँ इज आर एम का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ। तो शिक्षक क्या है? शिक्षक एक नाउन है। तो वहाँ यूज होगा कि क्या चीज का? मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर, एम का यूज हो गया। दूसरा देखते हैं, वह एक शिक्षक है। तो क्या होगा? ही इज अ टीचर, यानी कि वह एक शिक्षक है। ये भी नाउन है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो हैप्पी भी क्या है? मतलब खुशी। ये भी क्या है? एक नाउन है। इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाउन के अंदर ये आता है। चलिए और देख लेते हैं, जैसे तुम एक नेता हो। यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर, यानी कि ये भी क्या है? नाउन है। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो वहां किस चीज का यूज होगा? इज आर एम का यूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यूज देखते हैं इज आर एम का कहाँ कहाँ किस जगह पे होगा। दूसरा यूज होगा वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हो। ठीक है, या रही हूं, रहा हूं, रहे। ठीक है, उस जगह पर क्या होगा? और उसमें वर्ब का यूज भी होगा, याद रखिएगा। वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए दोनों का। पहले का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए और अभी का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। पहले का स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम में से कोई एक, फिर नाउन लगेगा। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज में से कोई एक, उसके बाद वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी। जैसे वह पढ़ रही है। क्या? वह पढ़ रही है। पढ़ना क्या है? एक वर्ब है। तो कैसे होगा? सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग। और दूसरा अगर हम बनाते हैं, तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो। खाना क्या है? एक वर्ब है। तो तुम खा रहे हो, यू आर अ, सॉरी, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। तीसरा क्या होगा? जैसे हम बोलेंगे क्या? तुम नाच रहे हो। तो नाचना क्या है? नाचना भी एक वर्ब है। यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग। ठीक है, मैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो कैसे बनेगा? आई एम, क्योंकि रहा है अंत में, आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। क्या? आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, होगा। देखिए तीसरा यूज कहाँ होगा? वाक्य के को, जैसे कि कोई काम किया जाए, जिससे कोई काम किया जाए, यानी कि एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मुझे बुलाया जाता है, मतलब किया जाता है। मुझे बुलाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे है। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक, उसके बाद वर्ब में, वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा। वर्ब में मतलब भी थ्री लग जाएगा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देख लिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जिसे मुझे बुलाया जाता है, कैसे होगा? आई एम कॉल्ड। अगर कोई पार्टी में बुलाया जा रहा है, कोई फंक्शन में बुलाया जा रहा है, तो वहाँ इनवाइटेड का यूज होगा। ऐसे बुलाया जा रहा है तो आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है। उसे बुलाया जाता है। क्या? उसे बुलाया जाता है, ही इज कॉल्ड। क्या? ही इज कॉल्ड। ये दो एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ठीक है, ये था इज आर एम का तीन यूज। तो इतना आप समझ गए होंगे इज आर एम का यूज किस किस जगह पे होता है। ठीक है, समझ गए। इसको समराइज कर देते हैं। सबसे पहले वाक्य के अंत में नाउन हो। ठीक है, तो इज आर एम का यूज होगा। दूसरा, वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे, तब होगा। तीसरा, वाक्य के को मतलब कोई काम किया, मतलब काम करवाया, जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझे। जैसे मुझे बुलाया जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसे नचाया जाता है। ये वॉइस के अंतर्गत आ जाता है, वॉइस के अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये यूज था, इसलिए आप लोग को समझा दिए कि इज आर एम का यूज किस किस जगह पे होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वाज वर्ड का यूज किस किस जगह पे होगा। सबसे पहले वाज वर्ड का यूज से जानने से पहले हम लोग को ये जानना है कि ही, सी, इट, नेम, आई, वी और यू और दे के साथ में किस किस चीज का यूज होगा। तो इसमें जानना है, ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वाज का यूज होगा। और जो बच गया यू, वी और दे के साथ आर का यूज होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यूज बताते हैं। पहला यूज उसी तरह से होगा सेम, कि वाक्य के अंत में नाउन हो। ठीक है, जैसे मैं एक शिक्षक था, मैं एक शिक्षक था। आई एम, सॉरी, अब मैं एक शिक्षक था, ये पास्ट में चला गया। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। दूसरा कर लेंगे, तुम एक शिक्षक थे।
तुम एक शिक्षक थे, तो कैसे बनेगा? यू आर अ टीचर। अगर दूसरा एग्जांपल लेते, जैसे तुम खुश थे, यू आर, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, तुम खुश थे, पास्ट में चला गया, यू आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी, यू वर हैप्पी, तुम खुश थे, ठीक है। दूसरा, तीसरा समझ लेते हैं, जैसे कहेंगे हम लोग किसान थे, हम लोग किसान थे, तो कैसे बनेगा? वी आर अ फार्मर, वी आर अ फार्मर, हम लोग एक किसान थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए, ये पहला यूज था, नाउन अंत में है। दूसरा यूज हम लोग कहाँ देखेंगे? दूसरा यूज देखना है हम लोग को, वाक्य के अंत में क्या रहे, के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और सेम कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसमें verb में आईएनजी लग जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देख लीजिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या, वाज वर्ब में से कोई एक, ठीक है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप उसको कह सकते हैं, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग या स्टडिंग, आई वॉज रीडिंग, ठीक है। वह पढ़ रही थी, कैसे बनेगा? सी वाज, वह पढ़ रही थी, सी वाज रीडिंग। जैसे एक और ले लेते हैं, तुम नाच रहे थे, तुम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग, यू वर डांसिंग। एक और ले लेते हैं, जैसे राम लिख रहा था, राम लिख रहा था, राम वाज राइटिंग, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, तीसरा कॉन्सेप्ट सेम है वही, कि वाक्य के को कोई काम करवाया जाए, जैसे कि देखिए, तुम्हें बुलाया जाता है, इसमें क्या लगेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, वर, वाज और वर्ब में से कोई एक, और वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा। जैसे देखिए कैसे बनेगा, उसे बुलाया जाता था, उसे बुलाया जाता था, ही वॉज कॉल्ड, वर्ब का तीसरा रूप लग गया। मुझे बुलाया जाता था, मुझे बुलाया जाता था, आई एम कॉल्ड, इसी तरह से यूज होगा इसका, ठीक है। ये था पास्ट का। अब हम लोग फ्यूचर का थोड़ा देख लेते हैं। फ्यूचर में भी सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कि सबसे पहले वाक्य में क्या रहेगा, वाक्य के अंत में नाउन हो, वाक्य के अंत में नाउन हो। देखिए वहां क्या लगेगा, सेल या विल, लेकिन हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज कम करते हैं, तो सभी में विल का यूज, विल बी का यूज कर सकते हैं। जैसे वह एक शिक्षक होगा, क्या, वह एक शिक्षक होगा, कैसे बनाएंगे? देखिए शिक्षक एक नाउन है अंत में, तो वह एक शिक्षक होगा, क्या बनाएंगे, ही विल बी, ही विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर। ऐसे रहता, मैं एक शिक्षक होऊंगा, आई विल बी अ टीचर, इसी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग इसका तीन, यानी कि इसमें क्या है, कोई वाज वर या इज आर एम वाला दिक्कत ही नहीं है। ही सी इट नेम आई वी यू, ही सी इट नेम आई वी यू और दे, सभी के साथ विल बी का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर का यूज क्या होगा, जैसे वाक्य के अंत में नाउन हो, जैसे वह एक शिक्षक होगा, वह एक शिक्षक होगा, ही विल बी अ टीचर, ठीक है, पहला देख लिए, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ विल बी का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है, कि वाक्य के अंत में रहा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे, तब वहाँ विल बी का यूज होगा। जैसे वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, ही विल बी, ही विल बी प्लेइंग। इसमें अगर हम लोग को जोड़ना हुआ, क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या देखना है, तीसरा यूज देखना है, क्या, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, उसमें विल बी का यूज होगा। जैसे मुझे बुलाया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, मुझे बुलाया जाएगा, आई विल बी कॉल्ड, क्या, आई विल बी कॉल्ड, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट का कोई झंझट ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, सभी के साथ विल बी का यूज कर सकते हैं, समझ गए। ये था इज आर एम वाजवर और सेल बी और विल बी का यूज। तो आप लोग समझ गए होंगे किस किस जगह पे इन सबों का यूज होता है। ये था पूरा यूज, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कहीं आप लोग मिस नहीं कीजिएगा इज आर एम, वाजवर और सेल्वी और विल बी का यूज में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।